सभापति महोदय, कोचिंग संस्थानों की मांग हमारे सिस्टम ने ही बनाई है और इन संस्थानों ने शिक्षा को एक व्यापार सा बना दिया है। आईआईटी कानपुर में मीटिंग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली और उसके पश्चात ही ये घोषित किया कि आईआईटी का पेपर कैंसिल है। मीटिंग पेपर लीक की वजह से हुई थी। पेपर लीक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा क्लास में लीक की गई थी। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वजह से हमारे दूसरे बच्चों का रैंक एंड स्कोर्स अफेक्ट होता है। सभापति महोदय, कोचिंग संस्थानों की मांग हमारे सिस्टम ने ही बनाई है और इन संस्थानों ने शिक्षा को एक व्यापार सा बना दिया है। वर्तमान में कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश हैं जो कई महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं। इसीलिए इन संस्थानों को किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराना नामुमकिन सा हो जाता है। दुख की बात है कि आज इस देश का युवा दबाव में आके आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है, इस भ्रम में कि इस परीक्षा के आगे उनका जीवन ही नहीं, कि अगर वो ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो उनके जीवन का कोई महत्व ही नहीं। सर, दुख की बात यह है कि हमारे लिए इन छात्रों का जीवन बस डेटा बन के रह गया है और डेटा के अनुसार 2020 में 10,000 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की। लेकिन वर्तमान में कोटा जैसे शहरों में बच्चों के कमरे से पंखे उतारना एक बेहतर सुझाव माना जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण कोचिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कोचिंग संस्थानों में बड़ी आम बात है कि आपके मार्क्स के अनुसार आपकी क्लासेस बढ़ जाएंगी और आपके अध्यापक भी बदल जाएंगे, जबकि सब छात्रों ने फीस तो एक ही समान दी है। अंत में शिक्षा प्रणाली और सरकार की निष्क्रियता को सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ समाज की सोच भी बदलनी पड़ेगी। महोदय, आप, मैं, हम सभी तो समाज बनाते हैं, तो सबसे पहला बदलाव हमें ही लाना होगा, एक मानसिक बदलाव। थैंक यू सो मच ऑनरेबल स्पीकर मैडम। I will now call honorable members to express their views one by one. Kindly confine yourself to 3 minutes each. Honorable member Dhruvan Shah. Thank you for recognition, Honorable Speaker, ma'am. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों को जानकारी देना नहीं बल्कि उन्हें सोचना सिखाना है। उन पर दबाव डालकर उन्हें रटवाना क्या पढ़ाने का सही तरीका है? Yet today, we stand at a critical juncture where the future of our youths are being determined not only by our schools and universities, but also by the burgeoning industry of coaching institutions. These institutions have become the lifeline for millions of students aspiring to excel in competitive examinations. Yet, we must confront an unsettling truth. The lack of an effective and regulatory framework is putting the lives of our students at risk. Let's take for an example the tragic story of Khushbu Meena, a young and a bright girl who succumbed to immense pressure, driven to take her own life. Why exactly? Just because she couldn't score more than 95% in her board examinations. This is not just an isolated incident. In Kota, Rajasthan, the hub of India's coaching institute, there have been numerous suicides attributed to the immense pressure and burden being placed on the students. Just last year, we heard the heartbreaking case of a young girl, Niharika Solanki, who ended her own life. She left behind a note. It described the immense burden she was being placed under by her coaching institutions. ऐसी कितनी जाने जाएगी जिसके पहले हम कोई ठोस कदम उठाएंगे? ऐसे कितने सपने बिखरेंगे जिसके पहले हम कोई रेगुलेशन की मांग करेंगे? इन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसपेरेंटली ऑपरेट करना ही पड़ेगा। उन्हें बच्चों के मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा और एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करना ही पड़ेगा। Let us not forget the equation of parents in this scenario. Parents too play a critical role. Driven by the fear of their children falling behind, they often push them to these high-pressure environments. We need to create awareness among parents about the importance of mental health and the balanced growth of their children. We must encourage them to look after the overall development of their child and not just focus solely on academic achievements. Let us not forget the role of mental health counselors in this scenario. These institutions should be mandated to have mental health counselors who can provide guidance and support to these children so that they can cope up with the stress and anxiety associated with these competitive examinations. Let us not turn a blind eye to the suffering of our youth. It is time for the government of India to step in, to create and enforce regulations that hold these institutions accountable for the suicides attempted by our children. मुस्तकाबिल के ख्वाब जो आंखों में सजाए जाते हैं वो बेजान किताबों तले रोंदे जाते हैं। कब तक इन कोचिंग की बेड़ियां हमें सताई रखेगी? अब वक्त आ गया है कि हम इसे सामने लाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद।
ऑनरेबल मेंबर नायशा चेड़ा। एक और स्टूडेंट ने की आत्महत्या। A 16-year-old JEE student attempted suicide in Kota. हम सब सोचते होंगे इसने सुसाइड अपनी स्टडी प्रेशर्स के लिए की होगी, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है उन्हें हम कुछ नहीं बोलते। कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स। इन स्पाइट ऑफ नोइंग द एरर इन द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज कोचिंग सेंटर्स, वी डू नॉट से अगेंस्ट एनीथिंग। महोदया, भारतवर्ष में आज़ादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? The classes in these coaching centers have been divided on the basis of the students' intelligence level. Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees, whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees. ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब स्टूडेंट्स का एक ही लक्ष्य है तो उनमें भेदभाव क्यों करते हैं? Malpractices have occurred. IIT कानपुर में मीटिंग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली और उसके पश्चात ही ये घोषित किया कि IIT का पेपर कैंसिल है। मीटिंग पेपर लीक की वजह से हुई थी। पेपर लीक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा क्लास में लीक की गई थी। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वजह से हमारे दूसरे बच्चों का रैंक एंड स्कोर्स अफेक्ट होता है, येट वी डोंट स्पीक अगेंस्ट देम। द कोचिंग सेंटर्स शुड बी मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। The coaching centers teach only core subjects to them, whereas the students have to appear for other languages as well. कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या? उन्हें अपनी सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए। The coaching centers have unplanned schedules with the students studying for 18 hours a day, 7 days a week with no time for leisure. साइकोलॉजी के हिसाब से a student cannot study for 18 hours a day without going into depression, which can eventually lead him to suicide and feel lonely. गवर्नमेंट को कोचिंग सेंटर्स के लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल करना चाहिए। In January this year, the Union Ministry of Education issued strict guidelines that institutions cannot issue misleading government advertisements about guaranteeing ranks and good marks. फिर भी भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक कोचिंग के होर्डिंग्स ज़रूर दिखेंगे। इनमें कितनी सच्चाई है हमें क्या पता, हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं। जय हिंद, थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रेया मुखर्जी। थैंक यू मैडम स्पीकर। ऑनरेबल स्पीकर, बिफोर आई कमेंस कारगिल दिवस का सभी को नमन। With utter grief, I state that in India, the grading system is now like the new division system. 95% लाए तो superior, उससे नीचे लाए तो inferior. Starting with a few cases, students in Panipat were promised government jobs provided they joined the computer science course provided by a computer course coaching center. पर end में ना उन्हें नौकरी मिली ना course. This is one of the reasons why an RTI, right to information, should be implemented with fact-checking proofs regarding success rates and educators' qualifications. Now, बात करते हैं coaching centers की, तो it does not just particularly refer to education. इसमें sports भी आता है, because sports के भी coaching classes होती है। तो इसी का example लेके 8 जुलाई 2024 में केरला में Kerala Cricket Association में there was a male teacher who assaulted female students. यहाँ भी सुरक्षा नहीं मिली, इधर भी असहाय होने की आवाज़ गूंजी। As usual, भारत में लॉ की तबाही हो चुकी है। As per the new recent regulations of coaching centers, no child under the age of 16 can attend any coaching classes. पर यहाँ तो IIT की प्रिपरेशन 6th grade से होती है। Secondly, false advertisement cannot be published. तो जब 2 कोचिंग सेंटर्स सेम बच्चे का क्रेडिट ले तो हम जनता किस पे भरोसा करें? Secondly, 3 अखबार में 3 डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक ही चेहरा कैसे हो सकता है? All coaching centers have manipulated minds into thinking कि 10 साल मेहनत करो और 40 साल मजे। पर कुछ लोगों के लिए वो 40 साल आते नहीं है। Why? Because the Indian education system viciously murders those students. सुसाइड रेट काउंट करे तो शायद वो नंबर कोचिंग सेंटर के फीस से मैच करे। बच्चों के भीतर ही कंपटीशन की आग जला दी है। पर सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के हाथ में तील किसने दी है।
हम सब बच्चों की मौत सह लेंगे पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम का कड़वा सच नहीं। हम सब इंडियन एजुकेशन सिस्टम के सामने बच्चों को 3-4 घंटे पढ़ा सकते हैं बट कैन नॉट इवन डिवोट 1 सिंगल मिनट टू देयर मेंटल हेल्थ। हम सब एनटीए का असली चेहरा खुशी खुशी सह लेंगे और घर वालों की खुशियां एक पल में उड़ा देंगे। Honorable member, kindly conclude your speech. Which is why there should be different amendments, starting with psychological tests that would be conducted even for the ones who commit these scams to detect early cases of depression and anxiety. Classes should be confined to 1 hour 30 minutes, plus breaks should be given which would implement mental infringement for students. Refund details should be explained properly. And एक छोटी सी advice to all the newspapers. Honorable member, the time to speak is over. Kindly take your seat. Honorable member Tejaswa Vashisht. थैंक यू स्पीकर मैडम। मैडम, नज़र को बदला जाए तो नज़ारे तक बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे भी बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। एक ऐसे ही दिशा की कमी आज हमारी कोचिंगों में साफ महसूस की जा सकती है। ऑनरेबल चेयर, एस्टीम्ड मेंबर्स, ना चोर हार्यम ना च राज्य कार्यम ना भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वदम प्रधानम। Education is something that cannot be stolen, cannot be taxed. The more you spend, the more it becomes, the more you share, the more it expands. इतनी बड़े इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर हमारे बजट का केवल 10% इसकी ओर खर्च करा जाता है तो जनाब ये सोचने वाली बात है। मुद्दे की बात पर आते हुए, मान लो आप अपना एडमिशन कराने जाओ, 2 महीने तक आप जमकर स्कॉलरशिप टेस्ट की तैयारी करते हो और मैं फीस में 30,000 रुपये बढ़ाकर आपको 30,001 रुपये की स्कॉलरशिप दे दूं। सर, ये आपका केस नहीं, दिस इज द केस ऑफ 60% स्टूडेंट्स इन इंडिया। We need upfront fee disclosures. We need clear refund policies and regular audits. बात करते हैं अलार्मिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज की। एक ज़माना था, श्रीमान टीकाराम जूली साहब ने भी यही कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वापस से युवावस्था में आते। लोग कहते हैं अगर हम भी अगर बच्चे होते तो आराम से खेल कूद तो पा रहे होते। पर सर, आज वही 56% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। 60% बच्चों के पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट नाम की चीज़ नहीं है। ये कंसर्निंग नहीं है। चलो इक्विटेबल एक्सेस की बात करते हैं। मान लो आपकी तबीयत भगवान ना करे बट खराब हो जाए, आप फल लेने जाओ, सेम दाम में आपको मिलते हैं दवाई वाले सड़े हुए फल, वहीं दूसरे स्वस्थ इंसान को मिलते हैं सबसे बेस्ट क्वालिटी के ऑर्गेनिक फल। सुनकर अजीब लगा, पर ये सवाल हम तब क्यों नहीं पूछते हैं जब सेम कोचिंग में 2 बच्चे सेम फीस भरते हैं, एक को टॉप बैच एक को लोअर बैच में डिवाइड कर दिया जाता है। Why is it that when we talk about equitable access to quality coaching, we only talk about fees and scholarships? Isn't this a violation too? Conclude. स्पीकर मैडम ने कंक्लूड करने कह दिया है, तो अंत में केवल यही कहना चाहूँगा, कागजी काम काफ़ी नहीं, ज़मीनी हकीकत पर भी ध्यान दें, विद्यार्थी के विकास और न्याय संघ कोचिंग का अभियान दें और ऐसे 2 बोर्ड कोचिंग सेंटर्स को भी दान दें। धन्यवाद। Honorable member हिमाक्षी शेखावत। धन्यवाद मैडम। मैं शुरू करती हूँ सोने की चिड़िया कहे जाने वाले मेरे प्यारे देश भारत से। महर्षि कश्यप, महर्षि चरक, वाग्भट, आदि शंकराचार्य, गुरु द्रोण, जिन्होंने मेरे भारत में शिक्षा की नींव रखी, और चले आते थे लोग देश विदेश से शिक्षा पाने विश्व गुरु भारत से। हमारा भारत सदैव से शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित रहा है। समय बीतते बीतते विभिन्न संस्कृतियों का भारत में आगमन हुआ और इस विलय में शिक्षा पद्धतियों का विलोप हो गया। आज जब हम खुद को विश्व गुरु के रूप में फिर से स्थापित करने के प्रयास पे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत फिर से विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है? पिछले 2 दशकों में कोचिंग संस्थानों की संख्या हमारी शैक्षिक परंपरा और संस्कृति के परिदृश्य में तेजी से उदय हुई है और इनका नंबर बढ़ता जा रहा है। ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक फीस वसूली और छात्रों पर अनुचित मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप छात्रों में अपना जीवन जानबूझकर स्वयं समाप्त करने के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा में लगाए गए एक प्रश्न के जवाब में उच्च शिक्षा मंत्रालय ने बताया
कि जनवरी 2019 से जनवरी 2024 के बीच राजस्थान में 71 स्टूडेंट्स ने मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, प्रताड़ना के कारण अपनी जान दे दी। 2019 की बात करें तो 16 लाख छात्रों ने नीट और 21 लाख छात्रों ने जेईई का एग्ज़ाम दिया। इनमें से अधिकतर ने निजी कोचिंग सेंटर में प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। निजी कोचिंग सेंटर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल रहने की होड़ में निजी कोचिंग केंद्रों द्वारा अभिभावकों से मनमाना शुल्क या छात्र पर तैयारी हेतु अधिक दबाव बनाया जाने लगा। ऑनरेबल मेंबर काइंडली कंक्लूड। जी, मेरे साथ ही समस्या की बेहतरीन रूप से प्रकट कर चुके हैं। मैं इसका सुधार हेतु सुझाव देना चाहूँगी। पहला, राजस्थान कोचिंग संस्थान विधेयक 2023 के अनुसार विद्यार्थियों एवं परिजनों के मानसिक संबल संबंधी मुद्दों पर तुरंत सुनाई हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, पेरेंट टीचर मीटिंग में पॉजिटिव पेरेंटिंग पर चर्चा व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तावित 10 जीवन कौशल शिक्षा स्कूलों को अनिवार्य रूप से शामिल किया। टाइम टू स्पीक इज ओवर, काइंडली टेक योर सीट।